सो कॉल्ड आइडियल मेंटोर और बच्चों को इंस्पायरेशन देने वाले, किसके बारे में आप बात कर रजब भट्ट की बात कर लें। अब ये कौन है? पहली दफा आपके मुंह से नाम सुना है। रजब भट्ट को आप नहीं जानते? चले, मैं इनसे फीस नहीं लूंगा अगर अपने डिप्रेशन का इलाज कराना चाहते हैं। अच्छा, हकीम शहजाद लोहापाड़, ये कौन है? रेहान तारिक के पॉडकास्ट में मुकम्मल तौर पर ये शख्स नंगा भी हुआ था। हाँ, बिल्कुल। गंदे कपड़े थे, टोपी पहनी हुई थी, मुंह लाल था। वो पुलिस ने पता नहीं शायद पटाई शटाई करके कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया हुआ था। हैरी ने ये मजून खाई और ये वो टन मजून को उसके साथ जोड़ा है। ना करें, खुदा का खौफ करें भाई। आपको कोई मर्दाना कमजोरी नहीं है, ये आपको ना दिमागी कमजोरी है। बहुत से ऐसे जहनी बीमार लोग हैं कि जो इस वीडियो का फ़ायदा उठाकर वो सब्सक्राइबर, वो फॉलोवर, वो सब कुछ तो गेन कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, अपने व्यूज़ भी ले रहे हैं, डॉलर भी ले रहे हैं। लेकिन ऐसे नाम नहाद जो हैं वो लोग हैं इस मुआशरे के अंदर, वो अपने आप को पॉलिटिशियन भी कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं अपने आप को, और वो अपना मंजन बेच रहे हैं, अपनी दवाइयाँ बेच रहे हैं। मेरी मुराद ये है कि एक हकीम शहजाद लोहापाड़ कोई टिकटॉकर है। ये कौन है? इसका ताल्लुक जनूबी पंजाब से जनाब। ये अपने आप को हकीम कहता है मेरे पास डिग्री है, और लातादाद दफ़ा जो है वो जेल की सलाखों के पीछे भी जा चुका है। और रेहान तारिक के पॉडकास्ट में मुकम्मल तौर पर ये शख्स नंगा भी हुआ था। इसका नाम हकीम शहजाद। मैंने बिल्कुल एक वीडियो सामने आई थी, वो गंदे कपड़े थे, टोपी पहनी हुई थी, मुंह लाल था। वो पुलिस ने पता नहीं शायद पटाई शटाई करके कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया हुआ था। और एक बार नहीं, नजरें झुकी हुई थी। सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका, और फिर ये भी डॉक्टर साहब कहता है कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट आज से 2-3 साल पहले हो जाना चाहिए था। ये खुद कहता है। उसके बाद 4 दफा फिर हो चुका है। फिर भी अब इसकी मैंने एक वीडियो देखी थी कि वो कह रहा है कि अब अगर आपने उमेरी ने ये मजून खाई और ये वो टन मजून को उसके साथ जोड़ा है। देखिए, बात यह है कि अब इस माशरे में जो हो रहा है सबको पता है, सारे देख रहे हैं कि क्या मामला हो रहे हैं। कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है इस माशरे में। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं वह अनपढ़ आदमी है। मैं तो नाम मुझे नहीं पता था क्या है, अनपढ़ आदमी है। नाम मैंने पहली दफा सुना है। वो वीडियो एक वो सॉफ्टवेयर अपडेट हुई और उस पे मैंने बड़ा खुश था कि चले हमारे इदारे ने काम अच्छा किया, दे रहा है, दुरुस्त है सॉफ्टवेयर जो ऐसे लोगों का। तो नाम मुझे, सियासतदान भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है। वो ना करें, खुदा का खौफ करें। वो ये नहीं, ऐसे लोग मोटिवेशनल स्पीकर कहता है, वो कहता है सियासतदान हूं। नहीं, मुझे लगता है हम किसी और की शायद बात करें। ऐसे लोग मोटिवेशनल स्पीकर और सियासतदान कैसे हो सकते हैं? बाकायदा तौर पर उसको एक पार्टी ने अपने साथ ज्वाइंट किया है, उसने उस पार्टी के साथ वाबस्तगी अपनी जाहिर की है सर। अच्छा जी सर। मतलब कि मैं तो बड़ी हैरानगी मुझे हो रही है कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये फिर क्या मामलात हैं। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही है आपकी बात की। आप कह रहे हैं कि वो सियासत में भी है, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है, वो ये भी है ना। देखें, बात ये है तो सर इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे, इस शख्स के बारे में जो इस तरह के लोग जो हैं मुआशरे के अंदर जो है वो हमारे बच्चों के जहनों के अंदर जहर घोल रहे हैं और पिला रहे हैं, उनको जहर जो है वो उनके दिमागों के अंदर भर रहे हैं। देखें, बात यह है कि सबसे पहले तो माशरे को मैं अपने नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखें, बात सुने, ये जो कमज़ोरी वाले मामलात है ना, खुदा रा इनसे निकलें। और ये भाई आपको कोई मर्दाना कमजोरी नहीं है, ये आपको ना दिमागी कमजोरी है। ये सिर्फ आपके दिमाग में एक चीज घुसी हुई है कि आपको कमजोरी है। ये जो जगह जगह पे इश्तिहारात नजर आते हैं ये सिर्फ शोबदाबाजी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और इस पे आप देखें, आप किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से पूछ लें, आपको कोई भी सारी दुनिया के जो एजुकेटेड डॉक्टर हैं, ये अनपढ़ लोग नहीं जो आपने बात की जिसका मैं तो जानते नहीं कौन है। अच्छा, तो ये डॉक्टर आपको बताएंगे कि इन चीज़ों की कोई हकीकत नहीं है। लेकिन ये जो नौजवान नस्ल को गलत रास्तों पर लगा दिया है, जिसकी वजह से वो ऐसे लोगों के झांसों में आ जाते हैं, इन चीज़ों की कोई हकीकत नहीं है। ये आपकी जिंदगियां आप खराब कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मैं समझता हूं कि ये तो फिर पता नहीं फिर अब ये माशरा किस तरह, क्या कहते हैं, इनके खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए। जाहिर बात है जी, कानूनी एक्शन नहीं होगा तो फिर आप अपने जो नौजवान को किस तरफ आप लेके जा रहे हैं। आप देखिए, और इसका हल क्या है? देखिए, दो चीजें होती हैं, या तो इंसान खुद इंसान का बच्चा बन जाए, उसमें कोई मॉरलिटी कुछ एथिक्स हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे मुजरमाना जहन की होते हैं कि उन्होंने इंसान का पुत्र बनना ही नहीं होता,
उनका एक दफ़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे होता है ना हमारे मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का ये सॉफ्टवेयर होता है, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद अपडेट होता रहना चाहिए। अगर एक दफ़ा हो जाए, कुछ टाइम गुजर जाए, अपडेट ना हो तो ख़राबी करता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो लोग होते हैं इनका एक दफ़ा नहीं, इनका थोड़े थोड़े टाइम बाद सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहना चाहिए। जहाँ पे इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होना बंद हो जाएगा ये माशरे में खराबी पैदा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद और भी सो कॉल्ड आइडियल, मेंटोर और बच्चों को इंस्पायरेशन देने वाले जनाब व्लॉगर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए व्लॉगर और टिकटॉकर्स जो हैं, किसके बारे में आप बात कर? रजब भट्ट की बात कर लें। अब ये कौन है? रजब भट्ट पाकिस्तान का बड़ा मरूफ फेमस यूट्यूबर है, 8 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं सर। अच्छा, ये मैंने पहली दफा आपके मुंह से नाम सुना है। देखिए रजब भट्ट को आप नहीं जानते? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे पूछेंगे डॉक्टर साहब आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानते हैं? तो मैं जानता हूँ। आप कहें डॉक्टर अब्दुल सलाम को जानते हैं? जानता हूँ। आप कहें मुझे जी कि आप जी डॉक्टर साहब अब्दुस्तारीदी को जानते हैं? तो मैं जानता हूँ। आप मुझे कहें कि डॉक्टर साहब आप मियां अरसलान को जानते हैं? तो मैं आपको भी जानता हूँ, बड़े अच्छे आप पॉडकास्ट करते हैं। अब आप मुझे ये पूछें और डॉक्टर साहब वो जो गली की नुक्कड़ पे लड़का खड़ा है आप उसको जानते हैं? तो भाई मैं उसको नहीं जानता। अब आप अगला क्वेश्चन मुझसे ये करें डॉक्टर साहब वो साथ वाली गली की नुक्कड़ पे खड़े लड़के, तो इस गली की नुक्कड़ पे खड़े लड़के को जानते हैं और उसके साथ वाली गली की नुक्कड़ पे खड़े लड़के भी इस गली की नुक्कड़ पे जानते हैं? तो भाई जो गली की नुक्कड़ पे खड़ा है उसको गली की नुक्कड़ों पे खड़े होने वाले जानते हैं, मैं नहीं जानता। अब जो आपने नाम किया मुझे तो पता ही नहीं ये है कौन है। इनकी काबिलियत आपको बता देता हूँ। ये जनाब एक यूट्यूबर हैं, ये जनाब एक कंटेंट क्रिएटर हैं, फेमस यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं और रजब फैमिली के नाम से इनके व्लॉग्स आते हैं जिसमें इनकी माएँ बहनें सब कुछ जो है वो सामने आता है। और अभी जो है वो कहा जा रहा है कि एक नया शोशा छोड़ा गया कि डिप्रेशन का शिकार हो गए जी। क्यों जी? उसने आके अपने चैनल जो हैं वो एक जानिब तो ये कहा गया कि वो डिलीट कर, वो हैक कर लिए गए, ब्लॉक हो गए। साथ में ये खबर सुनने को मिलती है, उनके वो दूसरे दोस्त नदीम नानी वाला बताते हैं कि उसने अपने चैनल खुद प्राइवेट किए, बहुत जल्द जो है वो उसको जो पब्लिश कर देगा या ऑडियंस के सामने उनके कंटेंट आ जाएंगे। तो क्या कहेंगे? देखिए इसमें ये कि पहली बात तो है कि जो आपने नाम लिए मैं तो उनको जानता नहीं, मैं तो नाम पहली दफ़ा आपके मुंह से सुन रहा हूँ। ठीक है, तो इनके बारे में क्या कहूँ जब मैं जानता ही नहीं किसी को। लेकिन जर्नल बात कर देता हूँ, जो डिप्रेशन से आप बात करें, देखिए जब भी डिप्रेशन होता है ना तो उसमें हालातों वाक़यात का अमल दखल होता है। वो इंसान की ना कह लें कि बाज़ औक़ात अपनी करनी ही अपने आगे आ जाती है। जो एक साफ़ सुथरा इंसान है, जो एक नेक इंसान है, जो अच्छे अच्छे काम करता है, उल्टे काम नहीं करता, उसको डिप्रेशन हो तो सकता है लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। बाज़ औक़ात ये जो इंसान ने ना अपने लिए खुद ही मुश्किलात पैदा की होती है। तो डिप्रेशन का भी एक कॉमन सी बात है कि जब इंसान ऐसे कोई गलत रास्तों पे जाता है, ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे, या गलत राहों पे निकल जाता है, गलत फट्टे में टांग फंसाता है, तो आम तौर पे उसके हालात मुश्किल हो जाते हैं और उसको डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉमन सी बात है, अगर आप गलत खाना खाएंगे तो सारी बात है पेट ख़राब हो जाएगा या सेहत आपकी ठीक नहीं रहेगी। इसी तरह से जो डिप्रेशन के मामला होते हैं इसमें इंसान का अपना भी अमल दखल होता है। ये जो साहब हैं जिनकी आप बात करें, मैंने तो नाम ही पहली दफ़ा सुना है, मैं तो जानता नहीं हूँ। हाँ, अगर डिप्रेशन वगैरह हुआ है तो ज़ाहिर बात है इसमें हर इंसान का अपना रोल भी होता है। लेकिन ये है कि एक डॉक्टर की कैपेसिटी में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर डिप्रेशन हुआ तो अगर इलाज करवाना चाहें तो मैं इनका इलाज कर सकता हूँ। अब आप उनके मुंह से नाम लिया, आप कह रहे हैं कोई फॉलोअर भी है, मैं जानता नहीं हूँ, चले मैं इनसे फीस नहीं लूँगा अगर अपने डिप्रेशन का इलाज कराना चाहते हैं। अच्छा, रजब भट्ट अगर डिप्रेशन का शिकार है, उसके अपनी बीवी के साथ कुछ ताल्लुकात ख़राब चल रहे हैं, कोई घरेलू मामलात उनके चल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं अगर वो डिप्रेशन का शिकार है तो आप उनका इलाज करेंगे और फ्री करेंगे? जी, अगर कोई भी आए, मुझे अक्सर लोग आते हैं वो कहते हैं जी कि डिप्रेशन का इलाज है, हम आपको फीस नहीं देते या नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। तो जारी बात है कि एक तो आप कह रहे हैं कोई मशहूर बंदा है, मैं तो जानता ही नहीं इसको। तो अगर को मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं हर न्यूज़ चैनल की, हर मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल की और सोशल मीडिया चैनल की जीनत बन चुके हैं। इंतहाई इंटेलेक्चुअल, काबिल और काबिल तारीफ़ बंदे भी हैं, लेकिन वो इन जैसे लोगों को जो है वो बिल्कुल नहीं जानते और ख़ास तौर पर वो रजब भट्ट को भी नहीं जानते। रजब भट्ट को पैगाम दे दिया है कि अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं या मामलात चल रहे हैं, तो मैं इलाज कर देता हूँ। चलें जी, ऑडियंस को बता दिया, स्पेशली उधर मुंह करके बता दिया तो अब डॉक्टर साहब देख लेना, लोग कहीं आपके पीछे ना पड़ जाएं कि ये रजब भट्ट को ही नहीं जानते। कौन से डॉक्टर हैं पाकिस्तान में रहते हुए रजब भट्ट को नहीं जानते? भाई मैंने बताया तो है कि मुझे अच्छा आप मुझसे कोई और पूछे ना, आप मुझसे किसी फर्ज करें अब जो बात है डॉक्टर
डॉक्टर कदीर, डॉक्टर अब्दुल कलाम सलाम, ईदी साहब, ये तो बड़े लोग हैं ना। आप मुझसे कोई एक प्रोविंशियल लेवल के सियासतदान का पूछें तो मैं जानता हूँ उनको, ठीक है। मैंने तो इतनी बात कर दी है कि भाई मैं तो आपको भी जानता हूँ, ठीक है ना। आप एंकर हैं, बड़े अच्छे पॉडकास्ट करते हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे आप मेहनत करते हैं, ढंग का काम करते हैं, तो मैं जानता हूँ आपको। लेकिन अब देखिए बात ये कि हर बंदे का अपना अपना एक एरिया होता है ना, एक स्फीयर होता है। अब मसला ये है कि आप बड़े सारे जो डॉक्टर्स हैं जो कि अर्ली करियर डॉक्टर हैं, उनसे पूछ लें, बहुत सारे डॉक्टर नहीं जानते होंगे जिसका आपने नाम लिया। क्यों? क्योंकि हम मतलब कि ऐसे हैं नहीं ना। हम आज से कुछ साल पहले हम अपनी स्टडी कर रहे थे, उसके बाद ही हम लोगों का इलाज कर रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं। इसी तरह से और भी प्रोफेशन है। अब हम जिनको फॉलो करते हैं वो तो लोग और हैं। अब आप देखें ना, मैं आपको जानता हूं लेकिन मैं अपनी जो मोहल्ला है उस पे खड़े लड़का जो नुक्कर पे खड़ा, मैं उसको नहीं जानता, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी नुक्करों पे खड़ा नहीं ना हुआ। अब आप मुझे ये कहें नहीं जी वो सारे जो पाकिस्तान की नुक्करों पे खड़े लड़के हैं वो इस नुक्कर पे खड़े लड़के को जानते हैं, तो भाई मैं इसलिए नहीं जानता या मेरे जैसे और लोग इसलिए नहीं जानते कि हम कभी नुक्करों पे खड़े नहीं ना हुए।